हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा के लिए हम एडिटोरिया का सेट हम लोग शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग सेट नंबर आज जो है 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरे 1 से लेकर के और 4 तक का जो सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स सेट नंबर 5 को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेट नंबर 5, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से सबका भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, उसका चयन करना है। और महान न्यायवादी के बारे में तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट जो कथन दिया गया है वह सही नहीं है, उससे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यह बात कथन आपको सही नहीं है। ए यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसे सभी न्यायालयों में आपको सुनवाई का अधिकार है, केवल उच्चतम न्यायालय में नहीं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का संरक्षण जो है मूल अधिकार का भाग नहीं है, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत शासन अधिनियम जो 1919 ईस्वी में आए हुए था, उसके तहत वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता शब्द किस देश से लिया गया है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस से लिया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, उसका नाम पूछ रहा दिए गए ऑप्शन में, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे इसके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, बाकी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम सभी जो है आपको सदस्य थे। नेक्स्ट आपको दिया है, कौन सा सही सुमेलित है, इसका चयन करना। सुमेलित कौन है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सभी सुमेलित है दिए गए ऑप्शन में। अर्थात ए में दिया हुआ है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में दिया गया है, ये भी कथन सत्य है। जबकि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद जो है 121 से है, ये भी कथन सत्य है। 111 से है। नेक्स्ट आपको दिया, संसद के सत्र जो है सत्रवासन और विघटन का जो संबंध है वह अनुच्छेद 85 से है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है, वो पूछ रहा है। अनुच्छेद जो है अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी। 3 और 4 में दिया हुआ है। 3 में आपको दिया हुआ है सिक्किम में और 4 में मणिपुर में यह लागू नहीं होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। संघीय लक्षण कौन है, तो यह लिखित संविधान है, यह आपको सही है। कठोर संविधान है, ये भी सही है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ये भी यहाँ पे सही है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण है, यहाँ यह भी सत्य है। अर्थात 1, 2, 3 चारों कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है, किसका सर्वाधिक है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में जो है आपको विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। 70 यहाँ पे आपको विधानसभा सीटों की संख्या है। दिए गए ऑप्शन में से चुनना था फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकता है, कितना हो सकता है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 12 हो सकता है। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितना है, ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यह 6 भाषाएं हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तुलाल या आपको थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए। यह केरल की आपको नृत्य शैली है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है,
अब मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? मेगुती के जैन मंदिर, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस में किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह शशि थरूर इसके राइटर हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेट मी से इट नाउ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह आपको राकेश मारिया इसके लेखक हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात लॉर्ड जो था एमहर्स्ट जो था वह आपको उस समय गवर्नर जनरल था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको यहाँ से है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन 1938 में निर्वाचित हुए थे? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस को आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सर्वोदय शब्द का आपको प्रयोग किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला कौन सा आपको काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? सही सुमेलित उसका चयन करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स आप वहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि 1767 से 69 जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह आपको फ्रेंड्स सही नहीं है, यह आपको कथन जो है गलत है, यह कथन गलत है। यह आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह आपको 1775 से लेके 82 तक हुआ था। 1700 आपको 75 से लेके सॉरी फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए 1700 आपको 75 से लेकर के 82 तक हुआ था, जो कि इसलिए यह आपका पहला कथन गलत है। दूसरा दिया हुआ है कि 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। यहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम, तो इस तरह से यह आपको फ्रेंड्स सही है, 2 राइट हो जाएगा। जबकि तीसरा दिया हुआ 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आपको आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, ये भी कथन सत्य है। चौथा दिए हुए ऑप्शन में 1845 से 46 ईस्वी में आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये भी कथन आपको गलत है। आपको द्वितीय आपको सिख युद्ध यह आपको सही नहीं, यह आपको 1948 से फ्रेंड्स आपको हुआ था। 1948 से 1949 तक यह चला था युद्ध, जो कि यहाँ पर दे दिए गए फ्रेंड्स आपको 1800 होना चाहिए, यहाँ पे 1800 होगा। 1848 से लेकर के 1849 तक चला था। यहाँ पे 1845 से लेकर के 46 से दी हुई, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया पुस्तक जो है शाहजहां नामा
किसने लिखा है, ए पूछ रहा है, किसके लिखा कौन है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह इनायत खां जो था यह आपको शाहजहां नामा लिखे हुए हैं, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि जिसमें वशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात शाहजहां के शासनकाल में यहाँ पे दो आपको संस्कृत के विद्वान रहते थे, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय के से संबंधित नहीं थे, उसका चयन करना है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए। कबीर जो थे वह आपको सगुन संप्रदाय से नहीं थे, यह निर्गुण संप्रदाय से थे, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल में यह आपको प्रचलित था, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीअल्स के संज्ञा दी जाती, कहाँ किसने दिया था, ये पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यहाँ पर एडवर्ड थॉमस ने यह संज्ञा दी थी, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ पर सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में यह सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाना का अवार्ड दिया गया, इस गाने का संगीतकार कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात एम कीरावानी जो हैं इसके संगीतकार है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर बी संदीप गुप्ता जो है नए आपको निदेशक बने हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है INS वेल आपको स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी फ्रांस ने विकसित किया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में आए आपको मैड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, मैड्स का, तो राइट ऑप्शन नंबर डी यह आपको UAE के द्वारा किया गया है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है हाल ही में आपको तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए यह असम से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में बालकृष्णन दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, ये पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए यह वस्तु कला से संबंधित थे, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात RKC नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जल दूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गोवा में किया गया। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत पाकिस्तान के सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो राइट ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन जो है अलर्ट चलाया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी 60,000 करोड़ रुपए आपको आवंटित हुआ। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम का शुरुआत की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा या किस आयोग के द्वारा किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महिला आयोग के द्वारा किया गया है डिजिटल शक्ति 4.0, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, कुश्ती से यह संबंधित महिला खिलाड़ी हैं, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह अब कोस्टारिका में किया जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण पर G20 के सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह आपको आगरा में किया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व दाल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 16 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डूरंड कप 2022 का विजेता है, कौन है विजेता। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु जो है आपको इसके विजेता हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात द फैबलर मैन्स को दिया गया, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक आपको करने की घोषणा की गई है, बी ए यहाँ पर राइट आंसर है। 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, आपको हाल के आपको घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में घोषणा की गई है। नेक्स्ट दिया है अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, बी, आप आत्म पार्टी को अर्थात आम आदमी पार्टी को यह आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को आपको फीफा फेयर प्ले ऑफ अवार्ड दिया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को दिया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आपको मैंग्रोव वाले राज्य हैं, कौन है जहाँ पे मैंग्रोव वन मिलता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 4754 वोट पड़े थे। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, बुध जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन सा है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप पूछ रहा है, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अनाई-मुडी जो है आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, आपको लोम मिट्टी से प्राप्त होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह आपको दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है, ए यहाँ पर
राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग हैं, कौन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या कहाँ पे मिलता है, ये पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, वह कौन सा आपको उपकरण का नाम पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हाइड्रोजन बम है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, एक कथन सही नहीं है। यह आपको फ्रेंड्स दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों के द्वारा संचालित हो सकता है, इसलिए आपको फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट गलत है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है ओम के नियम खाली स्थान और खाली स्थान के बीच के संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम किसका वर्णन करता है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, यह विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के बीच के संबंध को वर्णन करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरा नियम को सही है, उसका बताना है। तीसरा न्यूटन के लिए सही नियम है वह कौन है, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह आपको तीसरे नियम के लिए सही है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें प्रवेश नहीं कर पाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है, कौन उदाहरण है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रियीकरण जो है यह आपको रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक से एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, यह बात किसने प्रस्तावित बताया था। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने यह बातें बताई थी। नेक्स्ट है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, कार्बन मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट आपको दिया है इलेक्ट्रॉनों का वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वह कितना रह सकता है, ये पूछ रहा है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में रह सकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के विपरीत क्रमानुपाती होता है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल के नियम, बिहार के नियम के अनुसार। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पीएच का मान 7 से 14 हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात OH आयन के सांद्रता के वृद्धि को यह प्रदर्शित करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है, ये सब किस ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप का भी नाम पूछ रहा है। या तो राइट ऑप्शन नंबर ए, या हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित के 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी रूप प्रकार से एक समान है जबकि एक अन्य भिन्न है, वह कौन सा भिन्न तत्व है, उसको चयन करना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम जो है एक अलग तत्व है, बाकी जो आपको जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये सब एक समान है, यह आपको सेमीकंडक्टर कह सकते हैं फ्रेंड्स, उपधातु में यह सब आता है, बाकी पोटेशियम इसमें नहीं आता है, इसलिए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, NH4
का होल ट्वाइस और SO4 इसका सूत्र होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, किसमें मौजूद होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच यह अवस्थित होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, जटिल कोशिकाओं ऊतक में यह आपको एक प्रकार काम करने की आपको एक प्रकार की कोशिकाएं एक प्रकार के एक समान कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण से जीन में उत्परिवर्तन का कारण बनता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है अकशेरुकी प्राणियों के में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप जो है अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह आपको इंडोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है जिस आपको जंगम जोड़ में दो आपको हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह आपको साइनोविलियल द्रव के रूप में जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है आयोडीन निम्न में से किसके आपको संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन के जो हार्मोन होते हैं उसके स्रवण के लिए या संश्लेषण के लिए आयोडीन का आवश्यक होता है, घेघा रोग नहीं हो इसके लिए। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस विटामिन की कमी के से बच्चों में रिकेटस नामक आपको रोग हो जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, विटामिन डी के कमी से रिकेटस नामक आपको बीमारी होता है बच्चों में। बी यहाँ पर राइट आंसर है, जिसमें पाँव टेढ़ा या हाथ पाँव जो है टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स इसका आम इलाज है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद आधिकारिक प्रतियोगिता को सूचित करता है? एक अधिकारी प्रतियोगिता का सूचित करता है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 3 और 4, 3 में आपको दिए हुए फ्रेंड्स प्रवेश रोध और दूसरा 4 में दिया हुआ है समागी उत्पाद। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास या UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दिए गए ऑप्शन यहाँ पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में यह अवस्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकारिक प्रतियोगिता को सूचित करते हैं, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको विभेदित उत्पाद, ये सही है फ्रेंड्स। दूसरा दिए हुए फ्रेंड्स आपको क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये सही है, अर्थात 1 और 2 इसका राइट हो जाएगा, न कि आपको 3 और 4 जो दिया गया था ये सही नहीं है, एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है न्यायपूर्वक वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना में यह आपको जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट आपको दिया गया फ्रेंड्स भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में अवस्थित है। फ्रेंड्स इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसका सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। साथ ही साथ इसका PDF भी आपको उत्तर सहित आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।